कोई दुख नहीं चाहता है। सुखम में भूयात वेद में सब जाता है। और इसी सर्च में पूरी नॉलेज ज्ञान प्राप्त करके सुख सुविधाएं में व्यक्ति जुटाता रहा है। और आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो उसी यात्रा का ही परिणाम है। जितनी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है, जीवन कितना सुखमय हो गया है, पूरा संसार बिल्कुल एक परिवार जैसा हो गया है। मतलब उन सब सुविधाओं को जो साइंस ने हमें प्रदान की है उसका यहाँ गिनाना आवश्यक नहीं समझता हूँ। लेकिन इससे कुछ दुष्परिणाम भी आए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना आवश्यक हो जाता है। ये सभी साइंटिस्ट सभी लोग जानते हैं कि हमारा आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। रिसेंट ईयर्स में पृथ्वी में कितना बड़ा प्रदूषण हो रहा है। पृथ्वी बांझ होती जा रही है। पृथ्वी का गुण होता है गंध समाप्त होती जा रही है। हम लोग जैसे गांव के रहने वाले, आप लोगों में भी जैसे प्रोफेसर शुक्ला वगैरह जो गांव के रहने वाले वो जानते हैं कि हर महीने में हर फसल की एक अलग खुशबू आया करती थी। वो करीब करीब अब समाप्त हो गए। और आप लोग देख रहे हैं कि सब्जियों में किसी चीज़ में एक प्रकार का जो है रस समाप्त होता जा रहा है, गंध समाप्त होती जा रही है। जल के बारे में कुछ नहीं कहना है, कितना प्रदूषण होता जा रहा है। चाहे नदी है या चाहे जमीन के अंदर का जल है, ये क्यों प्रदूषित हो रहा है। वायु के बारे में रोज आप लोग सुन ही रहे हैं किस ढंग से दिल्ली से अनेक शहरों में वर्ल्ड के जिस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है। और अग्नि के बारे में भी वही स्थिति आ रही है। आकाश को भी जहाँ तक हो कोशिश की गई है, काफ़ी कुछ आकाश से लेकर समुद्र तक काफ़ी कुछ प्रदूषण किया जा रहा है। खैर ठीक है, साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। लेकिन क्या कहावत है कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। क्या इसी के लिए कौन सा सुख हमें मिल रहा है? सुख की तलाश में तो है, लेकिन शांति हमसे लुप्त हो गई है। सुख को तो खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति को खरीदने के लिए कोई दुकान कहीं पर उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हमारे वेद में, हमारे शास्त्रों, हमारे ऋषियों ने, जो हमारे तत्कालीन रिसर्च थे, जितने साइंटिस्ट थे हमारे पुराने, उन्होंने प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ कभी नहीं की। जो भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने इंटरनल किए। अगर एक पत्ता भी तोड़ा तो उससे पेड़ से प्रार्थना की कि मुझे माफ करिए, मुझे जरूरत है, पत्ता मैं तोड़ रहा हूँ। जल की भी पूजा की, पृथ्वी की पूजा की। कोई चीज़ ऐसी प्रकृति की नहीं बची जिसको पूजा नहीं, जिसको रेस्पेक्ट नहीं थी। आखिर क्यों ऐसा किया? इसलिए उन्होंने किया कि हमारे लिए नितांत आवश्यक है, जीवन के लिए हमारे ये सब चीज़ें हमारे नितांत आवश्यक है। इसीलिए हमने प्रकृति की पूजा की। लेकिन इस ढंग से ये हमारे क्योंकि साइंटिस्ट बड़े बड़े बैठे हैं, मैं आप लोग भी इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। बहुत आगे हम लोग निकल गए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल तो लौटना ही पड़ेगा, अन्यथा जो इससे बहुत दिन तक काम नहीं चलने वाला है। कितनी सुख सुविधाएं आप जुटा लेंगे? आज हर आदमी को मुरझाया हुआ, कितने लोग इससे पूछे कितने लोग भयभीत नहीं है? सब आदमी भयभीत हैं। कितने लोग अभय हैं जो कह रहे हैं कि हमको कोई भय नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हमारे वेदों में कहा गया विद्या 2 प्रकार की, नॉलेज 2 प्रकार का होता है। एक पराविद्या, एक अपराविद्या। ये जितनी भी साइंटिफिक खोज है या हमारी जितने भी नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं उसको अपराविद्या कहते हैं। ये केवल प्रकृति से संबंधित है। इसके ऊपर एक पराविद्या है। पराविद्या वो है जब आदमी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से प्योर हो जाता है और जो परमपिता परमेश्वर या ऑलमाइटी या जो भी नाम आप देते हो उसकी तरफ देखना शुरू करता है, तब पराविद्या का आगमन शुरू होता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि जहाँ बुद्धि समाप्त हो जाती है, जहाँ बुद्धि की ताकत शून्य पर चली जाती है, वहाँ से फिर आत्मा जो है पराविद्या का प्रारंभ होता है। और हमारे ऋषि मुनि पराविद्या के बारे में काफ़ी संगत थे। मैं विषय भी मैं इतना ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ के बारे में। मॉरल वैल्यूज़ छोटे बड़े के लिहाज या हम कितना समाज को अपने दे सकते हैं, इसमें तो हम तो क्या बोलें। इथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ के बारे में मैं भी यहाँ आप लोगों के साथ चाय हो रही थी तो मुझे प्रोफेसर वर्मा जी के बारे में लोगों ने बताया। मैं आश्चर्यचकित रहा कि प्रोफेसर वर्मा जी जो बैठे हैं कितने ग्रेट नेम एंड फेम के हैं, IIT कानपुर से रिटायर्ड हैं। मुझे बताया गया कि इनकी पुस्तकें जो हैं उसकी करीब 300-350 तो रॉयल्टी हर वर्ष आती है और ये पूरा पैसा वो दान कर देते हैं। और इसके अलावा फ्री में सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फ्री में सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
सर मैं तो आप में देख रहा हूं कि आप इथिक्स एंड वैल्यूज जो हैं पर्सनिफाइड हैं। बताने की क्या जरूरत है सर, इथिक्स एंड वैल्यूज क्या होती हैं सर, आपने करके दिखाया है। हम सभी लोग सर यूनिवर्सिटी इसके लिए अभिभूत है सर। आप जैसे महान व्यक्तित्व को, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट को प्राप्त करके हम सभी यूनिवर्सिटी में धन्यवाद मानते हैं अपने को। और जैसा हमारे वीसी सर ने और एडवाइजर सर ने कहा है, डियर स्टूडेंट्स, कि हमारे जितने साइंटिस्ट आए वे ग्रेट नेम एंड फेम के हैं। आप इनको तन्मयता से सुनिए और इनसे पूरा फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।